कहानी कर्म की फसल। भाग एक छोटा सा गांव, बड़ी उम्मीदें। उत्तर भारत के एक छोटे से गांव रामपुरा में एक गरीब किसान रामलाल रहता था। उसका जीवन कठिनाइयों से भरा था, लेकिन उसकी आंखों में हमेशा उम्मीद की चमक रहती थी। उसका विश्वास था कि मेहनत और सच्चे कर्म से सब कुछ हासिल किया जा सकता है। रामलाल के पास सिर्फ 2 बीघा जमीन थी, वह भी बंजर होती जा रही थी। बारिश कम होती थी और सरकारी सहायता तक पहुंचना एक सपने जैसा था। गांव के लोग भी उसे दया की दृष्टि से देखते थे। भाग 2 संघर्ष की शुरुआत। एक साल अकाल पड़ गया। सारे खेत सूख गए। लोग शहरों की ओर पलायन करने लगे। लेकिन रामलाल ने तय किया कि वह गांव नहीं छोड़ेगा। उसके बेटे गोविंद ने भी कहा, बाबा, हम भी शहर चलें। वहां मजदूरी कर लेंगे। रामलाल ने मुस्कुराकर जवाब दिया, बेटा, कर्म से बड़ा कोई सहारा नहीं। अगर हम अपनी जमीन को नहीं संवारेंगे तो कौन करेगा? हमारा जीवन हमारी माटी में ही बसा है। भाग 3 मेहनत का बीज। रामलाल ने खेतों को फिर से उपजाऊ बनाने की ठानी। उसने अपने पुराने किताबों से खेती के नए तरीकों को सीखा। उसने गाय के गोबर से खाद बनाई, खेतों में मेंढ बांधी और कम पानी वाली फसलें बोईं। सूरज की तपन हो या ठंडी की रातें, रामलाल और उसका बेटा खेतों में दिन रात काम करते। गांव वाले उसे पागल समझते थे, लेकिन वह चुपचाप अपनी मेहनत में लगा रहा। भाग 4 उम्मीद की हरियाली। कुछ महीनों बाद बारिश आई। रामलाल के खेतों में पहली बार हरियाली फैली। जो जमीन बंजर थी, वहां अब फसलें लहराने लगीं। लोग हैरान रह गए। गांव के मुखिया ने भी आकर पूछा, रामलाल, तुमने ये कैसे कर दिखाया? रामलाल ने मुस्कुराकर कहा, सिर्फ एक चीज से, कर्म से। भाग 5 सफलता की कहानी बनते हुए। रामलाल की फसल बहुत अच्छी हुई। उसने बाजार में अपनी उपज बेची और अच्छा मुनाफा कमाया। उसने कुछ पैसे से और अच्छी बीज, खाद और एक पानी की मोटर खरीदी। अब रामलाल के खेत सबसे हरे भरे थे। धीरे धीरे गांव के दूसरे किसान भी उससे सीखने लगे। वह किसी को मना नहीं करता, सबको सिखाता। भाग 6 बदलाव की लहर। रामलाल की मेहनत ने पूरे गांव में बदलाव ला दिया। लोग फिर से खेती की ओर लौटे। सरकारी अफसर गांव आए और रामलाल को सम्मानित किया। एक अखबार में उसकी कहानी छपी, कर्मयोगी किसान रामलाल, जिसने गांव को नई दिशा दी। भाग 7 कर्म का संदेश। रामलाल अब सिर्फ किसान नहीं, एक मार्गदर्शक बन चुका था। उसने अपने खेतों में एक छोटा प्रशिक्षण केंद्र खोला, जहां युवा किसान नई तकनीकें सीखने आते। वह हमेशा कहता, सपने देखने से नहीं, उन्हें साकार करने के लिए कर्म करना जरूरी है। समय कठिन हो सकता है, लेकिन जो कर्म करता है, उसका समय भी बदलता है। कहानी का सार। यह कहानी हमें सिखाती है कि मेहनत, धैर्य और सकारात्मक सोच से कोई भी परिस्थिति बदली जा सकती है। रामलाल की तरह अगर हम भी बिना हार माने आगे बढ़ते रहें, तो कर्म की फसल जरूर लहलहाएगी।